एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यूअल क्रैकर। हम एनसीईआरटी सीरीज़ में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी हमने 2 सीरीज़ ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। अब सीरीज़ 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमने यहाँ एलोटॉप्स ऑफ कार्बन तक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, और इसके बाद में हमने इसकी वॉलेटाइल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली थी, कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंट। अब हम चल रहे हैं सैचुरेटेड कार्बन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अनसैचुरेटेड कार्बन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, हमने डिस्कस किया था कि जो सैचुरेटेड कार्बन है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये हमारा अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल है, और सिंगल बॉन्ड इज फॉर सैचुरेटेड। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था यहाँ तक। अब हम आज का जो टॉपिक है वो है हमारा 4.2.2, दैट इज़ चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स। जो हमने ये सारे स्ट्रक्चर फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, किस तरह से हम कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं, तो अब इसके बारे में हम चेन, इसकी ब्रांचेस और रिंग्स, ये फॉर्मूले चेन में कैसे हो सकते हैं, ब्रांचेस में कैसे हो सकते हैं और रिंग्स में कैसे हो सकते हैं, हम उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इन द अर्लियर सेक्शन वी मेंशन्ड द कार्बन कंपाउंड्स। हमने जो है पहले मीथेन के बारे में पढ़ लिया है, इथेन, प्रोपेन। ठीक है, जिसमें रिस्पेक्टिवली 1, 2, 3 कार्बन एटम्स होते हैं। जो चेन होती है कार्बन एटम्स कैन कंटेन मैनी मोर कार्बन एटम्स। हमने ये भी पढ़ा है कि जो चेन में है कार्बन एटम जो है अपने जैसे बहुत सारे कार्बन एटम को जोड़कर एक चेन बना सकता है, और वो कितने भी हो सकते हैं। द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ 6 दीज आर गिवन इन टेबल 4.2। जो हमारे इस वाले में 6 दिए हुए हैं, किस तरह से हमने इसकी जो है सैचुरेटेड कंपाउंड्स की किस तरह से हमने चेन बनानी है, और ये इसका क्या फॉर्मूला होगा और कौन सा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो रहा है, अब इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहला जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम पढ़ेंगे। कार्बन एटम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तो उसका नेम क्या होगा? मीथेन। फॉर्मूला क्या होगा? CH4। अब देखो यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन है? 1, 2, 3, 4। तो हम यहाँ पर इसको, ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। मीन्स अगर हम इस फॉर्मूले को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, बॉन्डिंग के साथ में सिंगल बॉन्ड बना दे, तो ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनेगा। अब देखो, नेक्स्ट है इथेन। इथेन में कितने कार्बन यूज़ हो रहे हैं? 2। और कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं? C2H6। अब देखो, इसका ना एक फॉर्मूला होता है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये कैसे पता चलता है हमें कि इसका ये फॉर्मूला है। C2H6, कितने कार्बन है? 2 कार्बन, 1, 2। और कितने हाइड्रोजन है? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट इज प्रोपेन। प्रोपेन में कितने हैं? 3 कार्बन और H8। तो 1, 2, 3, 3 ऊपर, 3 नीचे और 2 साइड में, तो ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। इसी तरह ब्यूट का मतलब होता है 4, दैट इज़ ब्यूटेन। 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, तो 1, 2, 3, 4, और इसमें सारे हमने 4 ऊपर लगा दिए हाइड्रोजन, 4 नीचे और 2 साइड में, तो ये कितने हो गए? 10 हाइड्रोजन। सिमिलरली पेंटेन। पेंटेन का मतलब होता है 5, C5H12। 1, 2, 3, 4, 5, और कितने हाइड्रोजन? 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सिमिलरली हेक्सेन। C6H14। पहले हमें क्या करना है? पहले हमने कार्बन लगाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन को हमने अरेंज कर लिया, और हर एक कार्बन के साथ में हमने क्या अटैच कर दिया? हाइड्रोजन। तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 14। ये हमारे है इसके फॉर्मूले, उसका स्ट्रक्चर। अब आप देखो, नोट कर रहे हो, आप देख रहे होंगे, देखो यहाँ पर कितना कार्बन है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। नेक्स्ट में कितना हुआ? कार्बन कितना जुड़ा? एक कार्बन जोड़ दिया हमने, तो कितने हो गए? 1 + 1 2। मतलब यहाँ पर 1 कार्बन था, यहाँ कितने हो गए? 2। यहाँ कितने हो गए? 3। यहाँ पर कितने हो गए? 4। इससे हमें पता चल रहा है कि कार्बन 1, 1 इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन देखो कितने, हर एक में कितने, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8। तो आपने देखा कि कार्बन जो है N+1। ठीक है, जैसे मान लो कार्बन 1 था, तो 1 जोड़ दिया, तो कितना हो गया? कार्बन 2।
और जब यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो 2 + 1 3, मतलब हमें n में कितना 1 1 जोड़ना है। और हाइड्रोजन में हम कितना जोड़ रहे हैं n + 2, मतलब हर एक में कितनी इंक्रीज हो रही है 2 हाइड्रोजन की इंक्रीजमेंट हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर था। अब चलो हम इसको दूसरी तरह से बनाते हैं। इफ़ वी मेक द कार्बन स्केलेटन 4 एटम्स वी सी द 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन्स आर। देखो हम कार्बन को या तो चारों को एक सीधे इसमें ऐसे अटैच कर सकते हैं एक सीक्वेंस में, ठीक है, लीनियर में। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं 1 2 3 4 हम ऐसे भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद देखो हम किस तरह से हाइड्रोजन अटैच करेंगे। अब देखो हमने यहाँ पर किया था, तो ये वाला हमने डायरेक्ट हर एक कार्बन के साथ में हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। 1 2 3 4 हमने 4 कार्बन लगाए, इनके सबके साथ में क्या अटैच कर दो हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया, इस तरह से भी जो है स्ट्रक्चर बन सकता है। तो ये रिंग और चेन की फॉर्म में स्ट्रक्चर बन सकता है। C6H12 ये किसका होता है, बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, बेंजीन भी बोला जाता है, सॉरी C6H6 को बेंजीन बोला जाता है। तो C6H12 ये किसका हो गया, हेक्सेन का। अब देखो कितने हैं कार्बन 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 6 हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, अब इनके साथ में कितने हाइड्रोजन अटैच कर दिए, तो ये भी क्या हो गया, कंप्लीट मॉलिक्यूल बन गया। अब देखो बेंजीन का ये आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुट किया जाता है। आपसे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पूछ लेते हैं कि बताओ कि बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो बना कर दिखाओ। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोहेक्सेन चेन, और इन सब में C6H6 का हमें बनाना है। अब देखो बेंजीन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कितने हो गए कार्बन, तो 6 कार्बन है और 6 क्या है हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया हाइड्रोजन हो गए। अब आप इसमें देखो नोट कर रहे हो यहाँ पर कितनी जगह पे डबल बॉन्ड है 1 2 3, ठीक है, 3 कितने हैं डबल बॉन्ड है, तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है बेंजीन का। All these carbon compounds which contain only one carbon and hydrogen are called hydrocarbons, कि वो सारे कंपाउंड्स जिनके अंदर सिर्फ एक कार्बन होता है और सिर्फ वो सॉरी इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। अमंग दीज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्केन्स। जितने भी हमने ये कार्बन के साथ में सिर्फ जैसे मान लो 2 3 थे तो सबके साथ में क्या किया हमने, सिर्फ हाइड्रोजन ही अटैच किया है, इसके अलावा कोई और एलिमेंट अटैच नहीं किया। मतलब जैसे हमने क्लोरीन नहीं किया, आयोडीन नहीं किया, तो इस तरह से हमने कोई और एलिमेंट अटैच नहीं किया, तो इसको क्या बोला जाता है, दैट इज़ नॉन एज द हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और इनको क्या बोला जाता है, जो अभी तक हमने पढ़े हैं एल्केन्स, ये सारे क्या बोले हैं सैचुरेटेड अल्केन्स बोले गए हैं। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एल्कीन्स। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होंगे उनको क्या बोला जाता है, हम अल्केन्स बोलते हैं, अल्केन्स। जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है उनको क्या बोला जाता है अल्कीन्स, कीन्स। और जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको क्या बोला जाता है, दैट इज़ नोन एन अल्काइंस। ये कहना चाह रहा है कि सिंगल बॉन्ड वाले को हम जो अल्केन्स बोलते हैं, डबल वालों को अल्कीन्स बोलते हैं, ट्रिपल वालों को हम अल्काइंस बोलते हैं। विल यू बी माई फ्रेंड, अभी देखो कार्बन है किसी और के साथ में भी चेन जो है अपनी शेयर कर सकता है, तो ये पढ़ते हैं विल यू बी माई फ्रेंड, क्या आप मेरे फ्रेंड बनोगे। कार्बन सीम्स टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। So far we have looking at compounds containing carbon hydrogen only, but carbon also forms bonds with other elements such as halogens। अभी तक हमने क्या किया है, हमने सिर्फ हाइड्रोजन के साथ में उसकी बॉन्डिंग देखी है, लेकिन अब कार्बन कह रहा है दूसरे एलिमेंट्स को क्या आप मेरे फ्रेंड बन सकते हो, तो इसका मतलब कार्बन जो है किस किस के साथ में, किस किस एलिमेंट्स के साथ में अटैच हो सकता है, मीन्स वो शेयरिंग कर सकता है, दैट इज़ नोन हैलोजेंस। ठीक है, हैलोजेंस के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, नाइट्रोजन के साथ में, सल्फर के साथ में। अब हमें ये याद रखना है ये वाले कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट्स। जो हमने चेन बनाई है उसमें से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये सारे एलिमेंट्स भी हम लगा सकते हैं, इनमें से कोई भी एलिमेंट हम लगा सकते हैं जो उस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करे। वैलेंसी को सेटिस्फाई मत करने का मतलब है कि जो अपना ऑक्टेट जो है शेयरिंग करने के बाद में कंप्लीट कर ले। इन सच कंपाउंड द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर्ड टू एज हेटेरोएटम।
अब देखो, जैसे हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है। अभी तक हमने कार्बन और हाइड्रोजन एक जैसे ही एटम्स देखे थे, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि कार्बन भी अटैच है, हाइड्रोजन भी अटैच है, क्लोरीन भी अटैच है, ब्रोमीन भी अटैच है, इस तरह से। तो हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एटम्स क्या है वहाँ पर अटैच है। These heteroatoms and the group containing these confer specific properties to the compound regardless the length and the nature of the carbon chain and hence are called functional group। तो इन सबको क्या बोला जाता है, फंक्शनल ग्रुप। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द फंक्शनल ग्रुप, जब ये सारे हेट्रो एटम्स जो हैं सारे मिलकर क्या बनाएंगे, जो हेट्रो एटम्स है वो एक कार्बन के साथ में एक चेन बनाएंगे और उसके बाद में उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे, तो इसको क्या बोला जाता है, फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। और ये फंक्शनल ग्रुप भी अलग अलग टाइप्स के कहलाते हैं। फ्री वैलेंसी और वैलेंसीज ऑफ द ग्रुप आर शोन बाय द सिंगल लाइन। द फंक्शनल ग्रुप is attached to the carbon chain through its valency by replacing one hydrogen atom और एटम्स। देखो जो फंक्शनल ग्रुप है वो कैसे अटैच किया जाएगा, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरा एलिमेंट जो है हम लगाएंगे, तो दैट इज़ नोन एज फंक्शनल ग्रुप। अब देखो हम बढ़ते हैं, अभी हमने कुछ एक पढ़ा था हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब क्या होता है, इसमें क्लोरीन ब्रोमीन जैसे ये सारे एटम्स जो है जुड़ेंगे, जो सारे एलिमेंट जो है जुड़ेंगे, मतलब जो हैलो ग्रुप्स में, जो हमारी पीरियोडिक में हैलो ग्रुप्स में आते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है ये कुछ एटम्स है, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन दिया हुआ है, ठीक है। क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैलो ग्रुप में आ जाता है क्लोरीन ब्रोमीन। तो अब देखो हम सब्सटीट्यूट करेंगे, हाइड्रोजन की जगह हटाकर हम क्लोरीन भी लिख सकते हैं, ब्रोमीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा कहलाएगा, ये अल्केन ग्रुप कहलाएगा, ठीक है, यानी कि हैलो ग्रुप कहलाएगा। सेकेंड है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है किस किस के साथ में, अल्कोहल। अब देखो चार ये ग्रुप्स हैं, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब देखते हैं ये कैसे। अल्कोहल ओल, जैसे मान लो मीथेन है, मिथेनॉल बनाना है, तो हमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमें क्या लगाना होगा, उसको जगह OH लगाना होगा, तो वो अल्कोहल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप उसका क्या होगा, अल्कोहल। तो OH ग्रुप लग जाएगा, तो हमें पता चल गया ये अल्कोहल से है, की क्लास से है। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में जब लास्ट वाला जो हाइड्रोजन है वहाँ पर हटा के हम ये लगाएंगे कार्बन के साथ में H और O और डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैच करेंगे। कीटोन के साथ में हम सेंटर वाले में डबल बॉन्ड O करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH, OH एक जगह और कीटोन ग्रुप, मतलब जब कीटोन ग्रुप और साथ में अल्कोहल ग्रुप दोनों अटैच हो जाएंगे तो उसको बोला जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है होमोलोगस सीरीज। यू हैव सीन दैट कार्बन एटम्स कैन बी लिंक टू फॉर्म चेन्स और वेरी लेंस, ठीक है। आप जो है देख सकते हो होमोलोगस का मतलब क्या होता है, जो क्या होता है, जो होमोलोगस उनको बोला जाता है जिसमें एक जैसे एटम्स है, जो कार्बन एटम्स है वो जुड़ कर क्या बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, तो उनको बोला जाता है होमोलोगस सीरीज। होमो मीन्स सेम। दीज चेन्स कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो, ये ब्रांच भी बना सकती है। हाइड्रोजन एटम और अदर एटम ऑन दीज कार्बन चेन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। देखो यही बताया गया है, जो कार्बन चेन के वहाँ पे जो है हाइड्रोजन है, हम उसको हटा के कोई भी जो हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं हमने वो लगा सकते हैं, जो हमने स्टेबल में पढ़े हैं। द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल डिसाइड्स द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन कंपाउंड। जो हम अल्कोहल ग्रुप लगा रहे हैं तो वो उस कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिनोट करेगा उस चेन के अंदर। जैसे CH3OH, देखो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। अब हमने क्या करना है, इसमें से एक हाइड्रोजन कम करना है, कर दिया। अल्कोहल ग्रुप लगाना है ना, अल्कोहल में क्या लगाएंगे हम, OH। तो मतलब हमने एक H हटा दिया, उसकी जगह क्या लगाया, OH, तो ये क्या बन गया, मीथेनॉल। अब नेक्स्ट था हमारा CH4 के बाद में कौन सा आता है हमारा, C2H6। अब देखो C2 तो यहीं रहेगा, H की जगह हम क्या लगाएंगे, एक H हटा देंगे 5, और इस H की जगह जो हटाया इसकी जगह क्या लिखेंगे, OH, तो ये क्या बन गया, इथेनॉल। तो इस तरह से देखो इथेनॉल, प्रोपेनॉल, बुटेनॉल, ये सारे सिमिलर्स हैं, इनको बोला जाता है होमोलोगस सीरीज। मतलब जिनके अंदर सारा फंक्शनल ग्रुप क्या हो, एक जैसा हो, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सब में देखो OH लगा हुआ है, OH 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 OH, तो इसका मतलब जो इनका फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है, तो इसी को क्या बोला जाता है, होमोलोगस सीरीज बोला जाता है, ठीक है।
अब देखो इसके बाद में है, let us look at the homologous series that we saw earlier in table 4.2. if we look at the formula of successive compound से CH4 है, CH4 के बाद C2H6 आया, ठीक है, these differ by CH unit. मैंने आपको बताया था हर एक में कितना कार्बन जो है ऐड हो रहा है 1, ठीक है, और कितने हाइड्रोजन ऐड हो रहे थे 2. तो मीन्स CH2 ग्रुप से क्या हो रहा है, वो इंक्रीमेंट हो रहा है. पहले देखो CH4 था, फिर क्या आया C2H6 आया, फिर क्या आया C3H8 आया. अब देखो कितना कार्बन जुड़ रहा है, एक जुड़ रहा है ना, तो मतलब 1. कितने हाइड्रोजन और ऐड हो रहे हैं, 4 था, 4 से कितने हो गए 6, 6 से कितने हो गए 8. तो इसका मतलब कितने हो रहे हैं 2. तो मैं यहाँ पे 1 ना लगा के हम ऐसे लिख सकते हैं ना CH2, क्योंकि 1 लगाऊँ या ना लगाऊँ बात तो एक ही है ना, तो CH2. तो इसका मतलब कितने से डिफर कर रहा है हर एक CH2 से. वाई व्हाट इज दिस डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर. तो हर एक पेयर में क्या हो रहा है, CH4 C2H6 में भी CH2 यूनिट का है, फिर C2H6 से C3 में भी, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 3, तो मतलब एक कार्बन एक्स्ट्रा है, कितने 2 हाइड्रोजन. तो ये हमें से हर एक उसमें हो रहा है. तो अगले वाले में भी देखो, अगला वाला C3H8 के बाद क्या आएगा C4H10. अब देखो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितना हो गया 4, मतलब एक कार्बन एक्स्ट्रा है. हाइड्रो यहाँ पे कितना था 8, यहाँ पर कितना है 2, तो इसमें भी कितने का है CH2. तो इसको क्या बोला जाएगा, दिस इज नोन एज द सक्सेसिव ऑफ CH2 यूनिट्स एंड दिस इज नोन एज द होमोलोगस सीरीज. कैन यू फाइंड आउट डिफरेंस इन मॉलिकुलर मास बिटवीन द पेयर्स. देखो 12 कार्बन कितना है, कार्बन इज 12 यूनिट, ठीक है, 12 एटॉमिक यूनिट, एंड द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 यूनिट. देखो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, कार्बन की जो एटॉमिक मास होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और उसका एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, ठीक है. तो इसका मतलब 12 ये हो गया. उसके बाद क्या था H2 था ना CH2, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और कितने से मल्टीप्लाई है 2 से, तो कितना हो गया 14, ठीक है. इसका मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया. तो इसका मतलब हर एक में कितने से कितना एटॉमिक मास यूनिट जो है इंक्रीज हो रहा है, तो वो है 14. तो इस पूरी सीरीज़ को हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज द होमोलोगस सीरीज. ऐसे ही अल्कीन वाले में भी, ऐसे ही अल्काइन, तो हर एक जो है CH2 से डिफर करेगी. तो इस पूरी को बोला गया दैट इज नोन एज द होमोलोगस सीरीज. तो जनरल फॉर्मूला क्या हो गया इनके लिए, CnH2n हो गया, ठीक है. ये सारा हमने पढ़ा है. अब नोमेनक्लेचर वाला हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा. काफ़ी लेंदी चैप्टर है, बस हम ये वाला कंप्लीट करने के बाद फिर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर आ जाएंगे. फिर हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में 2 क्लास में जो है ओवर हो जाएगा, और हम इसकी जो रिएक्शंस हैं वो बिना रटे हुए हम जो है अपना केमिकल, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि हमें इसमें रटना ना पड़े और हम ये इजीली हम दिखा सकें कि किस तरह से ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं. चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.